चैनल। आज हमारे किचन में बनने वाला है चिकन क्रिस्पी पकौड़ा, जिसको देखते हैं बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी हो। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 2 किलो जो है ये गोश्त लिया है चिकन का। ये देखें इतने इतने पीस मैंने करवा लिए हैं। आप छोटे बड़े जिस तरह के चाहें आप करवा सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह सादे पानी से धो लिया है। इसको सबसे पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। इसकी 1 टेबल स्पून ये नमक है, 1 टेबल स्पून सिरफ मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून ये हल्दी। सबसे पहले इन चीज़ों को मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और साथ ही इसके अंदर जो है ये चिकन इसको शामिल कर देते हैं। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मसल लेती हूँ। तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने चिकन पे लगा के अच्छी तरह मसल दिया। इसको ये देखिए तमाम चिकन पे ये लग गया है। इसको 5 मिनट के लिए साइड पे कवर करके रख देते हैं। चिकन पकोड़ा को तैयार करने के लिए इसकी स्पेशल जो है वो चटपटी सॉस तैयार कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने सफेद सिरका लिया है, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ली है, टमाटो, ये 1 टीस्पून जो है ये दादरा मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक का है, 1 टेबल स्पून जो है ये शक्कर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने एक बाउल में डाल दी। इस सिरके को शामिल कर लेती हूँ और इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मिक्स कर लिया, इसको पका लेते हैं। तमाम चीज़ें जो थी वो मैंने जो मिक्स की थी उसको एक पैन में डाल के मैं इसकी थोड़ी सी थिक सॉस बना लूँगी। ये सिर्फ 3 मिनट लगेगी। ये बहुत चटपटी सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तेज़ आंच पे करेंगे तो 1 मिनट लगेगा, हल्की आंच पे आपको 3 मिनट लगेंगे। मैंने तेज़ आंच पे इसको करना है। चलें इसको डाल लेते हैं। एक देगची के अंदर मैंने खुला पानी डाल के रख दिया, सादा पानी, इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं की। जब ये पानी उबलना शुरू हो गया है तो इसके अंदर जो चिकन को ये मैंने मसाला लगा के जो रखा था, नमक मिर्च और हल्दी, ये डाल दें। इसको 1% तक गलाएंगे। 3 हिस्से कच्चा रहे, 1 हिस्सा गल जाए। 8 मिनट तक मैंने इसे पानी के अंदर बॉयल कर लिया है और ये देखें ये बस 1 हिस्सा ये गल चुका है। अब इसको एक छलनी में डाल के इसका पानी जो है वो निकाल देते हैं। चिकन को मैंने रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। अब इसको फिर दोबारा मैरिनेट करेंगे। 1 पाव मैंने दही लिया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 4 टेबलस्पून ये बेसन के हैं, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून जो है वो दादरा मिर्च। ये पेस्ट जो मैंने बना के रखी थी, आपने नमक को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर भी नमक शामिल है, ये भी नमक है और चिकन के अंदर भी। ये बिल्कुल ठीक जो परफेक्ट जो है क्वांटिटी वो मैंने आपको बता दी है। एंड पे जो ये तिल हैं ये जाएंगे, ये 4 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। दही डाल लेते हैं। ये सॉस जो मैंने रेडी की है वो डाल लेते हैं। इस तरह आप बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा और ये बहुत ही मज़े का क्रिस्पी जो होगा चिकन पकोड़ा रेडी होगा। इसके अंदर ही तमाम जो मैंने ये बताई हैं चीज़ें ये शामिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत गाढ़ा जो है वो मटेरियल तैयार नहीं करना। आप मटेरियल देख सकते हैं, ज़्यादा थिक नहीं बनाना। ये देखिए चिकन को भी आपने ठंडा करना है वरना इसके ऊपर कोटिंग नहीं आएगी। तमाम चिकन जो है इसको भी शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी लेयर मोटी होगी तो पकोड़ा जो है वो चिकन पकोड़ा वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। मैं आपको टिप बताती हूँ, आप इस तरह करके इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब गेस्ट आए इसको निकालें और निकालने के बाद तिल लगा के
इसको फ्राई कर सकते। इसको भी मैं 15-20 मिनट के लिए साइड पे रख देती हूँ। 20 मिनट के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दिया है। अब एक एक पीस लेके इसके ऊपर तिल जो हैं वो थोड़े से छिड़क देंगे। सारे में मिक्स नहीं करना, इस तरह लगा के इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से पीसों पे मैंने तिल लगा दिए हैं। अब इनको डीप फ्राई कर लेते हैं, बाकी के पीस भी इसी तरह डीप फ्राई कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक पीस करके इस घी में डाल देते हैं। लाइट गोल्डन होने का इंतजार करते हैं। जब नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसकी साइड को मैं चेंज करूंगी। थोड़ा सा चिकन का कलर जो है ये चेंज हो रहा है, इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। दूसरी साइड को भी गोल्डन होने देंगे। तमाम पीस जो हैं ये गोल्डन हो चुके हैं। इनको अब डिश ऑफ कर लेते हैं और बाकी के पीस जो हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे सर्व कर लेते हैं।